बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अटैक कर दिया यूक्रेन पर। और ये अटैक बेसिकली यूक्रेन पर नहीं था, ये अटैक बेसिकली अमेरिका के दिल पर था। आपको पता है 2 दिन पहले रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ है, और जाहिर सी बात है उसमें अमेरिका और सारी ताकतें शामिल हैं। अब रशिया ने लार्जेस्ट अटैक किया है। इमेजिन कीजिए 805 के करीब ड्रोन्स मारे हैं, और साथ उन्होंने 11 सिकंदर मिसाइल मारे हैं, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल मारे हैं। तकरीबन 800 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल मारे हैं। ये अब तक का लार्जेस्ट अटैक है। और बहुत सारे यूक्रेन के अंदर से मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि 800 नहीं मारे, ये बेसिकली 1000 के करीब इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, और अभी तक वो गिनती में नहीं आ रहे। मल्टीपल शहरों में इतनी तबाही हुई है। और आप इमेजिन करें कि जिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर सारे मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग होती थी, उस बिल्डिंग को इन्होंने उड़ा दिया, वजीरों की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अटैक था, अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अटैक था। और इस अटैक में जो उन्होंने तबाही की है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भूल जाएं कि कोई मुज़ाकरात, कोई डील, कोई चीज, कुछ भी नहीं होगा। देखिए हुआ क्या है कि 2 दिन से रशिया पर ताने कसरा था, आपको पता है, ज़ेलेंस्की। और ज़ेलेंस्की ने कहा जी अगर मीटिंग करनी, क्योंकि पुतिन ने बुलाया कि अगर मीटिंग करनी है मॉस्को आ जाए। क्या था, अगर इतना शौक है तो कीव आ जाओ। अब आप सोचें कि इस मीटिंग के बाद की सूरत हाल जो होनी थी वो होनी थी, वो तो खैर कभी हुई नहीं। लेकिन इस वक्त फ्रांस ने अपने तमाम हस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। जर्मनी ने इस वक्त वार्न कर दिया है तमाम हस्पतालों को, मिलिट्री को, कि आप लोग तैयार रहें, एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है रशिया के साथ। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो अटैक अब होने के लिए जा रहा है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना खतरनाक अटैक है। यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया है कि जंग होने के लिए जा रही है पूरे यूरोप पर, और ये जंग इतनी तबाहकुन होगी कि इसमें हम सारे के सारे रगड़े जाएंगे, और सब कुछ तबाह बर्बाद इस वक्त होने के लिए जा रहा है। लिहाजा आप तैयारी कर लें, और इसमें जो लार्जेस्ट अटैक होने के लिए जा रहा है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रशिया ने इसको किया क्या है कि यूक्रेन में लाखों के हिसाब से अपनी फौज डिप्लॉय कर दी है। अब वो कर रहे क्या है कि जिन इलाकों को उन्होंने फतह करना है उन इलाकों पर ड्रोन्स मारे। और मज़े की बात यह है कि जो ड्रोन्स मारे गए हैं ये कोई आम ड्रोन्स नहीं थे, ये शाही ड्रोन्स थे जो ईरान ने इनको दिए हैं। अब देखिए पिछले काफ़ी अरसे से रशिया पर जब तनकीद होती रही कि आप मदद नहीं करें ईरान की, अब देखना ये है कि जब इसराइल अटैक करेगा तो क्या ईरान के पास बड़े तादाद के अंदर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, अपने तो मिसाइल उनके पास है। आप अगर गौर करें तो इजराइल ने अटैक कर देना था ईरान पर 1-2 हफ्ते बाद ही, जंगबंदी के बाद। अब वो क्या करने के लिए जा रहा है, अब वो अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी तक उसने अटैक किया नहीं। इसका मतलब है कि उसको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उसको आयतुल्ला चाहिए, और दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि रशिया ने इनकी मदद की होगी, जिसकी वजह से वो एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। क्योंकि इस दफा जो उन्होंने अटैक किया था, इससे ऊपर वो अटैक कर नहीं सकते थे, ये लार्जेस्ट था। यानी ये वो था जिसके लिए उन्होंने कई साल मेहनत की, फिर हमले किए, तमाम चीज़ें की, तबाही की, जेट्स आए, मिसाइल मारे, सब कुछ किया। ये जो अटैक था इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता था, सिस्टम डिसेबल किया। और जाहिर सी बात है चाइना ने और रशिया ने उसकी मदद की और उन्होंने ओवरकम कर लिया। तो इस दफ़ा अगर ईरान के इतने ड्रोन्स मारे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बदले में ईरान भी फिर चाहेगा कि मदद हो। और देखना यह है कि अब क्या मदद होती है रूस की जानिब से, और क्या हमला होता है इसराइल का जिसमें वो बचा लेंगे। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो यूक्रेन की बिल्डिंग को इन्होंने तबाह किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये बिल्डिंग में उनके वजीर बैठे हुए थे, यानी उनकी कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसको उन्होंने जाकर ड्रोन से तबाह कर दिया है। और इस वक्त रशिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। यानी जो सबसे अहम सूरत हाल है, रशिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है कि जी हमने इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा की है। क्योंकि देखिए जो ड्रोन्स उन्होंने मारे हैं वो ड्रोन्स बड़े ख़तरनाक थे, वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। उन्होंने छोटे छोटे ड्रोन से, लेकिन वो सारे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके आगे तक चले गए हैं, और आगे तक जाकर उन्होंने अटैक किया। और इस वक्त पूरे का पूरा अमेरिका, यूरोप, ये सारे हिल गए हैं। सोचे अटैक हुआ है रशिया की जानिब से और यूक्रेन पर अटैक हुआ है,
और आप ये सोचें जो अटैक हुआ है उसमें कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि अटैक के बाद सारे मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि यूरोप के हस्पताल हाई अलर्ट हो गए हैं, जर्मनी की फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, फ्रांस के अस्पताल हाई अलर्ट हैं। तो बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या होगी। अब आप ये सोचें कि ट्रम्प के हाथ से सारी गेम निकल रही है, उसको ये नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि मैं करूं क्या, कैसे मैनेज करूं मादनियात की। उसको सिर्फ मादनियात चाहिए थे, उस चक्कर में उसने पूरी की पूरी जंगबंदी का बेड़ा गर्क कर दिया है। असल मसला ये हुआ है कि यूरोप के जो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प कर क्या रहा है। ये डोनाल्ड ट्रम्प अगर चाहता कि जंगबंदी हो जाए तो हो जानी थी। अब आप सोचें कि एक तरफ उसने बातचीत की है पुतिन से और धोखा दिया और 7 दिन की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक करवा दिया। तो आप सोचो उसने बदला नहीं लेना था, उसने ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक का बदला 800 ड्रोन्स मार कर लिया है। और ट्रम्प अब क्या कर रहा है, मैं शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। अंदाजा करें जरा कि सारी जंग छेड़ी टैरिफ की, सारी तबाही की यूक्रेन के अंदर, सारी तबाही की रशिया के खिलाफ और ये वो। और अब यूरोप को कहा है कि मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं लॉन्ग रेंज मिसाइल और पैसे तुम मुझे दो, और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल तुम लोग जाकर अब यूक्रेन को दो, यानी यूरोप दे उसको। लंदन ने भी देने का फैसला किया है। अब गालिबन जो अगला अटैक होने के लिए जा रहा है रूस के ऊपर, वो काफ़ी खतरनाक होगा। और रूस, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब उसके जो हमले हैं उनमें आती जा रही है शिद्दत। देखिए पहले मारे जाते थे 100 ड्रोन्स, 10-12 सिकंदर मिसाइल बस काफ़ी है। अब स्ट्रेटजी वही है ईरान वाली, आप मारेंगे 800 ड्रोन्स, 800 ड्रोन्स में अगर 200-300 ड्रोन्स भी गिर गए तो डिफेंस सिस्टम सारे का सारा वीक हो गया। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल यानी लॉन्च किया और उसके बाद ड्रोन्स मारे छोटे छोटे। मिसाइल महंगे हैं और ख़तरनाक है और ड्रोन्स है छोटे छोटे, उनको टारगेट किया। अब उस दौरान जो वक्फा आता है रीफिलिंग का 8 मिनट से लेकर 11 मिनट तक, उस दौरान ये अपने सिकंदर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल मारते हैं। ये बिल्कुल वही ईरान वाली स्ट्रेटजी है। और ईरान ने दुनिया को जंग का एक नया नक्शा दिया है, नया लेवल दिया है कि इस तरह जंगें होती हैं, वो पुरानी जंग नहीं होती। तो ये स्ट्रेटजी अब ईरान की काम कर रही थी, अब इनकी वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर पा रही, तो इन्होंने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई और आप ये देखिए रिजल्ट्स उनको मिलना शुरू हो गए। तो रशिया ने फैसला किया है कि अब हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे जहां वजीर बैठे होते हैं, जहां ये सारे लोग बैठे होते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तबाही हो सके। देखिए रशिया के अंदर जो मामला था वो चल रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी तादाद में मर्द ख़त्म हो गए हैं, बड़ी तादाद में लड़कियां यूरोप और अमेरिका चली गई हैं और वहाँ पर जाकर उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारे, जबकि दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होते हैं यूक्रेन के लोग। अब ये मसला हुआ है कि पूरी की पूरी सोसाइटी से क्राइसिस का शिकार है। अब मसला सारा ये है कि एक बंदा अगर बीच में हट जाए तो ये सारा मामला क्लियर हुआ है। ज़ेलेंस्की देखिए अगर तो ये अटैक कर देते हैं, यानी जो रशिया अब गवर्नमेंट बिल्डिंग को उड़ा देता है, बहुत सारी चीज़ों को उड़ा देता है, तबाही कर देता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यानी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की भी है। अब लग ये रहा है कि मामलात उस लेवल पर आ गए हैं कि जहाँ पर अब एक दूसरे के वज़ीर आज़म, सदूर, इन जगहों को मारना है। देखिए वेनेजुएला के जो सदर हैं उनको मारने के लिए अमेरिका ने इस वक्त तकरीबन 10 के करीब F-35 तैयारे रवाना किए। और वो किसका इत्तेहादी है? वो रूस का इत्तेहादी है, वो चाइना का इत्तेहादी है। तो जब आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर ऐसी हरकत करने के लिए काम किया है तो फिर रूस जाहिर सी बात है टारगेट करेगा, उसको पता है किसको टारगेट करने जा रहे हैं, क्या मामला है, तो वहाँ चुप तो नहीं बैठने वाले। यही वो वजूहात है, यही वो मामलात हैं कि सारी की सारी आपको तबाही होती हुई नजर आ रही है। अब अगर तो यहाँ तक मामला आ गया कि वजीरों को उड़ाना है, तो फिर इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की भी टारगेट है। ज़ेलेंस्की को अभी तक अगर रूस ने नहीं मारा तो उसकी सिर्फ एक वजह है। देखिए जब ये इसको मारेंगे तो यूरोप को एक जवाब मिल जाएगा अटैक करने का, और वो अटैक करने का जवाब होगा सारे का सारा यूरोप इस वक्त चढ़ दौड़ेगा रूस के ऊपर। तो वो कोई मौका नहीं दे रहा, वो चाह रहा है कि मैं ऐसा ऐसा इलाके फतह करता जाऊँ, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हो जाना है। इनको मौका मिला पुतिन को मारने का, ये नहीं छोड़ेंगे। उसको मिले हैं कई मौके, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है कि अच्छा मैं अब ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ। तो ये सारे का सारा जो मामला है वो बड़ा क्लियरली हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और अगले मरहले में याद रखिएगा ज़ेलेंस्की की ये कोशिश है कि किसी तरह नेटो की लड़ाई हो जाए रशिया के साथ,
और अगर नेटो की लड़ाई हो गई रशिया के साथ तो फिर तो उसके वारे नहीं आ रहे, उसको 4 साल भी मिल जाएंगे और बहुत सारी ताकतें उनके साथ आ जाएंगी। तो रशिया का जो अटैक था उसने आज हिलाकर रख दिया है पूरी दुनिया को, और ये अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे शायद लार्जेस्ट अटैक था जो हमने अब तक देखा है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि रशिया अटैक करेगा और पॉसिबिलिटी है कि अब तक के लार्जेस्ट अटैक में से एक अटैक हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।